Hey guys, welcome back. I'm Ashok sir from English Grammar Coaching Center. This is a new video my dear students. Idioms. Idioms में आज मैं आप सबको एक एट सी पे डिस्कस करूँगा। एट सी को जल्दी से कमेंट करिएगा कि एट मीन्स क्या होता है, एट मीन्स का यूटिलाइज कहाँ करते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो एट मीन्स का आप प्रयोग कहाँ करोगी, ध्यान से देखना। एट मीन्स अर्थात इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न, ध्यान रखिएगा, इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न कहते हैं। एट सी का मतलब होता है इन ए स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न माय डियर स्टूडेंट। क्या कहेंगे, कन्फ्यूज़न कहते हैं। कन्फ्यूज़न का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट किसी चीज़ को दुविधा में पड़ना, किसी कार्य को लिए दुविधा में पड़ जाना, उसी को कहते हैं इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न, या इसको डायलेमा भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, डायलेमा भी इसको बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट। क्या बोलते हैं, डायलेमा। तो हमने कहा एड सी को क्या बोल सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। एड सी को ध्यान रखना है कि एड सी को हम बोलते हैं, ध्यान समझना, एड सी को क्या बोला जाता है। एड सी को एकदम बारीक से समझने का प्रयास करिएगा। एड सी का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न। इसको डायलेमा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डायलेमा। डायलेमा भी इसको प्रोनाउंस बोल सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। इस अर्थात इसका मतलब ये होता है मेरे प्यारे छात्रों, इसका मतलब ये होता है कि दुविधा में पड़ना। क्या होता है, दुविधा में पड़ना, किसी कार्य को लेकर के दुविधा में पड़ना। एक चीज़ और मैं बता दूं कि कन्फ्यूज़न के साथ, इट मीन्स कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज़न के साथ इन अ कन्फ्यूज़न, आप इन कन्फ्यूज़न कर सकते हैं, बट ध्यान रखना कन्फ्यूज़न के साथ आप आर्टिकल का यूटिलाइज नहीं करेंगे। यानी कि कन्फ्यूज़न वर्ड नो आर्टिकल, इसके साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आता है, इतना तो ध्यान रखना। बट यहाँ पर याद रखना क्या, इनके साथ यानी कि डायलेमा के साथ, यानी इन ए डायलेमा, डायलेमा के साथ आप क्या कहते हैं, आप हमेशा ध्यान रखना है कि आप आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। डायलेमा के साथ आप आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए आप ध्यान से देखना कि आप हमेशा इस सेंटेंस को बनाने का प्रयास करिए। हमने इसको इस तरह से कहा, क्या कहा कि यानी कि कन्फ्यूज़न वर्ड डज नॉट टेक आर्टिकल। कन्फ्यूज़न जो वर्ड होता है ना, इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, बट डायलेमा के साथ आप आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों का प्रयोग, दोनों, यानी हमने कहा कि एट सी, ये दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इडियम्स फॉर यू माय डियर स्टूडेंट। इसको आप वाक्य रूप प्रयोग करना चाहोगे तो ऐसे कर सकते हो कि इट वाज, क्या कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट, इट वाज अ लॉन्ग, क्या कर सकते हो, इट वाज अ लॉन्ग वॉयज, इट वाज अ लॉन्ग वॉयज माय डियर स्टूडेंट। एंड ही वाज, क्या कर सकते हैं, ही वाज माय मेरे प्यारे छात्रों, ही वाज एट सी, ही वॉज एट सी, वह दुविधा में था। कैसा था कि यानी लंबी यात्रा था, परंतु वो कैसा था, दुविधा में था। इतनी बड़ी लंबी यात्रा देख करके वो कैसा हो गया, यानी कि दुविधा में पड़ गया। कैसा पड़ गया, दुविधा में। एट सी मीन्स होता है दुविधा में। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मैंने कहा कि देखो ध्यान से, आज ही जो करना चाहते हो ना, आज ही कर लो मेरे प्यारे छात्रों। सोचो मत आप अशोक सर के चैनल पर आ गए हो तो आपको ना सोचने की जरूरत नहीं है, आप अंग्रेजी सीखोगे। बिल्कुल मैं जीरो लेवल से बात करता हूं, बिल्कुल मैं आप सबको जड़ से बात करने का प्रयास करता हूं ताकि आप अच्छी तरह से अंग्रेजी सीख सको। यू शुड बी ट्राई टू लर्न इंग्लिश विथ अशोक सर माय डियर स्टूडेंट। यू डोंट हेजिटेट विथ लर्न इंग्लिश माय डियर स्टूडेंट। आई होप दैट आप न लर्निंग इंग्लिश के लिए, आप न स्पोकन इंग्लिश के लिए, आप ग्रामर सीखने के लिए, आप राइटिंग स्किल के लिए आप एक ही मात्र चैनल क्लिक करो अपने यूट्यूब पे जाकर के, इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर। आप तुरंत मेरा लोगो दिखाई देगा, आप तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैंने कहा ना, यदि उचित समय पर नहीं लिया जाए तो ध्यान रखना, अगर उचित समय पर निर्णय नहीं लिया जाए माय डियर स्टूडेंट तो सही निर्णय भी गलत हो जाता है माय डियर स्टूडेंट। तो आपको ना निर्णय को उचित समय पर लेना है। हमने कहा यदि उचित समय पर निर्णय नहीं लिया जाए तो वह निर्णय, यानी सही समय पर लिया गया निर्णय भी क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, गलत हो जाता है माय डियर स्टूडेंट। तो यू शुड बी ट्राई टू चूज माय यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट एंड डोंट हेजिटेट एंड शुड बी ट्राई टू इमीडिएटली ज्वाइन विथ अशोक सर माय डियर स्टूडेंट, इंग्लिश grammar with Ashok sir. Thank you, best of luck. Thank you for watching my video my dear students.